जय श्री कृष्ण में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से पद्मारावल सांचौर्य जी की वार्ता प्रसंग चौथे का आखिरी पार्ट सुनेंगे, चौथा और आखिरी प्रसंग सुनेंगे। प्रसंग इस प्रकार है कि पद्मारावल जी को एक बार आटा बहुत सारा मिला और उसके अनुपात में उस जो घी मिला वो बहुत कम था। तो उन्होंने जितना भी आटा था उसकी सबकी रोटियां बनाई और जितनी रोटियों में घी लग सकता था उतने पे लगाया और बाकी रोटियां यहाँ ऐसे ही रूखी ही रख दी, बिना घी के ही रख दी। और श्री ठाकुर जी के आगे जो ऊपर रोटियां रखी वो घी वाली रखी और नीचे बिना घी की रोटियां रखी और श्री ठाकुर जी से विनती करी, महाराज केवल घी वाली रोटियां ही स्वीकार करना, वो ही आरोगना। और आप तो चले गए। श्री ठाकुर जी जब आरोगने लगे तो श्री ठाकुर जी ने सारी रोटियां उल्टी पुल्टी कर दी। सब जो बिना घी की रोटियां थी वो ऊपर कर दी और जो घी वाली रोटियां थी वो नीचे कर दी। फिर जब पद्मा रावल जी ने देखा तब उन्होंने श्री ठाकुर जी से पूछा, महाराज आपने ऐसा क्यों किया, आपने बिना घी की रोटियां क्यों आरोगी? इस पर श्री ठाकुर जी ने कहा, जो तुम मुझे प्रेम से आरोगने को दोगे वो तो मैं आरोगूंगा ही। इस पर पद्मा रावल जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उनके मन फिर वो उन्होंने वो रोटियों में से कुछ बांध ली और रोज जब भी वो महाप्रसाद लेते उसके बाद थोड़ा सा उसका टुकड़ा जरूर लेते थे। उस रोटियों का, उस प्रसाद का जो स्वाद था बड़ा ही अलौकिक हो गया था और इनके हृदय में भी महात्मा आ गया था अब। फिर जब ये वापस रणछोड़ जी के दर्शन करने के बाद विदा लेकर गए तब बांसवाड़े में गोपाल दास जी से मिले, उनके घर में रुके और उनसे जब रात्रि के समय महाप्रसाद ले चुके थे तब उनसे बोला कि तुम्हारी कृपा से एक वैष्णव के संग से मुझे श्री आप श्री के शरणागति प्राप्त हुई, आप श्री के श्री रणछोड़ रूप में मैंने दर्शन किए। तुम्हारे ही सानिध्य से मुझे इतनी बड़ी कृपा मिली। फिर इस पर गोपाल दास जी ने मन में विचार किया, जीव जितने का अधिकारी होता है उसे वो प्राप्त हो ही जाता है। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।